भारत में बन रहा है भारत का अगला बिल गेट्स। एक बंदा उठ रहा है हैदराबाद से, बहुत नाम शाम हो रहा है उसका, खतरनाक। उस बंदे का इतना रुतबा है, आप उसके कमरे में जाओगे तो उसके पास 70 से 80 जूतों के पैर हैं और मिनिमम कॉस्ट 25-30 हजार का एक पैर जूता, मिनिमम 1.5-2 लाख तक जाते हैं, मतलब गुची, अरमानी, इस तरह से बड़े बड़े। वो बंदा लग्जरी कार के नीचे उतरता नहीं है। 15, 8, 20 गाड़ियां, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट बुला रहे हैं उसको। फॉर्च्यून 500 ने उसको 8 बार सबसे बड़ा अवार्ड दिया हुआ है। वो बंदा हमारे देश में एक कंपनी चलाता है जिसका नाम है सत्यम शिवम सुंदरम। आईटी की कंपनी, हर जगह पॉजिटिव वाइब मची हुई। अभी करंटली कौन है सबसे पावरफुल इंसान दुनिया में? तो एक बंदा है जो 97 लाख करोड़ रुपीस कंट्रोल कर रहा है। 70 कंट्रीज में इसका इन्वेस्टमेंट है। 70 कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट है। 2008 का क्राइसिस होता है, वॉरेन बफेट के बाद सबसे पहला कॉल इसको जाता है कि आके बचा लो। 2020 के कोविड के क्रैश के बाद सेंट्रल बैंक इस बंदे को बोलते हैं आके बचा लो। ये है लैरी फिंक, ब्लैक रॉक का मालिक। अभी का सबसे पावरफुल इंसान यही है। मुकेश अंबानी का ड्राइवर आप लोगों से ज्यादा शायद कमा रहा है। एनुअली 35 लाख। ओके, ही इज नॉट एन IIM ग्रेड, IIT ग्रेड, नो नथिंग, बट सिंपल सा रीजन है 35 लाख। अब तो बढ़ भी गया होगा। मुकेश अंबानी का ड्राइवर 35 लाख रुपीस कमा रहा है। उसका सिर्फ चपाती जो बनाते हैं घर पे वो करीब 2 लाख पर मंथ कमाते हैं। उसका रीजन है, आप समझिए। मुकेश अंबानी के ड्राइवर 35-40 लाख रुपए इसलिए कमाता है। आप लोग सोचते हो चलो हम ड्राइवर बन जाए, आपको नहीं मिलेगा। फर्स्ट, वो कितने सालों से उनके लिए ड्राइव कर रहा है, दैट इज नंबर 1। सेकंड, जब मुकेश अंबानी पीछे बैठते हैं तो वो कितने हजारों करोड़ों की डील डिस्कस कर रहे हैं विदाउट बीइंग अनपर्टर्ड, बिकॉज ही ट्रस्ट दैट पर्सन। इस ट्रस्ट को मेंटेन करने के लिए भी एक प्राइस पे करी जाती है। तो ही इज कंफर्टेबल आउट देयर, ही इज टॉकिंग अराउंड। कुछ एक रैंडम कॉल भी आ गया कि बॉस सऊदी अरब में हमको ये 1000 करोड़ की बात चल रही है, इसलिए हाँ बताओ ऐसा करके। तो वो कितना प्रेशियस है उस बंदे का। प्लस ही इज एक्चुअली वेरी स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ हिज टाइम। उसको अपना टाइम का वैल्यू पता है मुकेश अंबानी जी को। अभी करंटली कौन है सबसे पावरफुल इंसान दुनिया में? एक बंदा है जो 97 लाख करोड़ रुपीस कंट्रोल कर रहा है। अच्छा। 70 कंट्रीज में इसका इन्वेस्टमेंट है। 70 कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट है। 2008 का क्राइसिस होता है, वॉरेन बफेट के बाद सबसे पहला कॉल इसको जाता है कि आके बचा लो। 2020 के कोविड के क्रैश के बाद सेंट्रल बैंक इस बंदे को बोलते हैं आके बचा लो। ये है लैरी फिंक, ब्लैक रॉक का मालिक। तो अभी का सबसे पावरफुल इंसान यही है। और इंडिया में? इंडिया में तो यार मैं हमेशा एक ही चीज कहूंगा, पूरे इंडिया को 3 A चला रहे हैं। और वो 3 A कौन से हैं वो मैं नाम नहीं लूंगा। इनमें से हिंट है कि 2 बिजनेसमैन है, 1 पॉलिटिशियन है। इंडिया के सबसे ज्यादा लोग जो सबसे बड़ा बहाना करते हैं हमारे पास समय नहीं है, मेरा उनसे सिर्फ एक सवाल है। दिन में 24 आवर्स होते हैं, 24 आवर्स में से 7 आवर्स आप सोते हो, 17 घंटे बचते हैं। 7 घंटे भी कोई सोता नहीं है। रात के 3 बजे तक तो नेटफ्लिक्स चलता है। बट चलो 24 आवर्स में से अगर 7 आवर्स सो रहे हो तो आपके पास 17 आवर्स है। चलो आप कॉलेज पढ़ने जा रहे हो, उसके 7 आवर्स में माइनस कर देता हूँ, पूरे टाइम तो पढ़ते नहीं हो, चलो मान लिया 10 घंटे। मुंबई में मेरा ट्रैवल जाता है 2 घंटा, 8 घंटे बच रहे हैं। मैं नहाने में टाइम लगता है और खाने में टाइम लगता है, उसके 2 घंटे चलो तुम नहा रहे हो दिन में। 2 घंटे कोई नहीं नहाता है अनटिल अनलेस आप पापा की परी हो, बट तुम नहा रहे हो। चलो आपके पास बचे 5 घंटे। अब खुद से पूछो 5 घंटे कहाँ जा रहे हैं? चलो एक दिन चले गया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बस अपन को मशीन बनना है। एक दिन हो गया, 5 घंटे मैंने नेटफ्लिक्स देख लिया, बट 5 घंटे इंटू 30 डेज 150 आवर्स किधर जा रहे हैं? इस पूरी दुनिया को 13 फैमिलीज चलाती हैं। कुछ नाम आजकल इंटरनेट के बदौलत सुना होगा, रॉथस्चाइल्ड सुना होगा, रॉकफेलर सुना होगा, केन चटनी सुना होगा, बंडी फैमिली करके सुना होगा। दीज आर दोज फैमिलीज जो अभी से नहीं, ये लास्ट 200-300 साल से कंट्रोल कर रही है। कुछ लोगों के दिमाग में सवाल होगा ये फोर्ब्स की लिस्ट में क्यों नहीं आती है, ब्लूमबर्ग की लिस्ट में क्यों नहीं आती है, टॉप रिचेस्ट में क्यों नहीं आती है? एक्चुअली में हमारे दुनिया में जितने इन्फ्लुएंशियल एंड पावरफुल लोग हैं, जो रियल इन्फ्लुएंशियल एंड पावरफुल लोग हैं, उनमें से सिर्फ 1% लोग हैं इन लिस्ट में। बाकी सारे लोग इस लिस्ट में कहीं है नहीं और वो आना भी नहीं चाहते। दे वांट टू स्टे एनोनिमस एंड दे वांट टू कंट्रोल एवरीथिंग। 13 करोड़ रुपए के 3 फ्लैट्स लिए जाते हैं जिसपे कोई टैक्स नहीं भरना पड़ता है। ये कौन है? ये शाहरुख खान की बेटी है और इसको एग्रीकल्चरल इनकम दिखाया गया है। ये न्यूज में, खबरों में काफी चला था। 13 करोड़ के फ्लैट्स और आपको टैक्स नहीं भरना पड़ रहा है। KL राहुल की शादी होती है, 55 करोड़ के गिफ्ट्स आते हैं टैक्स फ्री। 55 करोड़ के गिफ्ट्स आ रहे हैं। BCCI 25,000 करोड़ के आसपास IPL के राइट्स करती है, टैक्स फ्री हो जाते हैं। और वहीं पे 670 मिलियन लोग 65% टैक्स का बर्डन अपने ऊपर उठा के चलते हैं हमारे देश में। हमारे देश में केवल 2 से 3% लोग प्रॉपर ऑफिशियल इनकम टैक्स भरते हैं। दुबई के जो प्रिंस है फाजा, तो फाजा की अगर मैं बात करूं, ही इज जस्ट 40 एंड 40 की एज में उनके पास करीब 16 to 17 लग्जरी कार्स हैं। एवरेज कॉस्ट ऑफ ईच का 40 to 50 CR। अब बोलोगे इतना तो कोई लग्जरी आ नहीं रही, बिकॉज दीज आर ऑल गोल्ड प्लेटेड। Oh my goodness.
सो 40-50 करोड़ की एक गाड़ी और ऐसे 15 से 16 गाड़ियां हैं. फॉरगेट अबाउट द रिचनेस. सो इनके घर नहीं होते, इनके फ्लैट नहीं होते, इनके पैलेस होते हैं. एंड ये फाजा भाई साहब का जो महल है वो ज्यादा नहीं, वो 7,000 करोड़ का है. अगर आया ना बस 7,000 करोड़ का उनका महल है. मैं बस बता रहा हूँ पैसा कितना है दुनिया में. हम लोग इधर बैठ के सोचते कि ये अंबानी जी के पास पैसा है, लेकिन दुनिया में कुछ ज्यादा ही पैसा है.